शौकत तरीन जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके मुताबिक 1800 अरब रुपया सालाना करप्शन में चला जाता है। उन्हीं और एक नई रिपोर्ट है कि सीबीआर सिर्फ जो टैक्स का पैसा चोरी होता है सीबीआर में 500 अरब रुपया उसमें जाता है सर। 500 अरब रुपया वो चला गया। अब एक लोगों को एक स्टेटिस्टिक बताता हूं कि सारी पाकिस्तान की 60 साल की तारीख में पाकिस्तान ने जो कर्जा था वो तकरीबन 5 खरब था, 5000 अरब। पिछले 3 साल में पाकिस्तान का कर्जा पहुंच गया है 10 खरब, यानी कि 5000 अरब रुपए का कर्जा लिया इन्होंने 3 सालों में। ठीक। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए क्या फिर हमारी यही तकदीर रह गई है कि इन्हीं के हाथों में हम फंस गए हैं? लेकिन हम ये पाकिस्तानी कौम है, इनको आप बाहर जाके देखें, यही पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, आपको इतना फख्र होगा अपने बाहर पाकिस्तानियों को देख के, कितने वो हर चीज में एक्सेल करते हैं, उनमें यानी कि वो कानून के मुताबिक भी चलते हैं, उनके रिस्पेक्ट भी है अपने माशरे में, वो हर चीज में। आप बेस्ट डॉक्टर देख लें आज पाकिस्तानी हैं, आपको फख्र होगा देख के उनको। प्रोफेसर्स बाहर बैठे हुए हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूं, आपको पाकिस्तानी देख के फख्र होगा। एक्सेल करते हैं, एकेडमिकली एक्सेल करते हैं बच्चे। हम इस सिर्फ हम अगर तो मैं चुप करके बैठ जाता, अगर मुझे होता कि यहाँ होप ही कोई नहीं है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब क्योंकि मैं बाहर के पाकिस्तानियों को देखा, और अब से नहीं 40 साल से, मैं 18 साल का था मैं बाहर गया, मैं तब से देख रहा हूं उनको कि मर के झूठे गलती से फ्रॉडलेंट वीजे लेके बाहर जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब उनको मौका मिलता है, कोई इंसाफ का माहौल मिलता है, कोई इदारे अच्छे मिलते हैं, एकदम ऊपर चले जाते हैं। यहां फंसे हुए एक उस सिस्टम में जिधर ऊपर एक छोटा सा तबका बैठा जो खून चूस रहा है, हम नीचे चुप करके फंसे हुए हैं। वो कभी जमहूरियत के नाम में आ जाते हैं, कभी डिक्टेटरशिप में नाम, फिर अभी आजकल आप देख रहे हैं कभी इधर कलाबाजियां लग रही हैं, कभी उधर लग रही हैं, और सिर्फ मकसद क्या है, कुर्सी किसी तरह मिल जाए, पावर मिल जाए, या पैसा बना लें या पैसे को बचा लें। पैसा बचता भी है पावर में ही, एनआरओ पावर में आके मिलता है। तो क्या हम इनके खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे नहीं, जद्दोजहद आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तो क्या करेंगे? मैं आपको मौलाना रूमी की एक बड़ी जबरदस्त कहानी, उन किसी से पूछा जी कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। आप चोरों को ऊपर बैठा दें और फिर कहें जी मुल्क में बर्बादी आ गई, लूट गए, मारे गए हैं, ये हम अब कौम ने ये सोचना है कि क्या हमने करना है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अब हमने क्या अपनी हालत बदलनी है या इनको बारी लेते देखना? किसी के पीछे भागो। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करेगी कि मेरे साथ वो चलने के लिए और मेरे पे इत्मीद करेगी कि मैं इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली लेके आऊंगा जिससे ये एक अजीम मुल्क बनेगा, खुददार मुल्क बनेगा, हर एक पासपोर्ट की इज्जत होगी, खुशहाली आएगी, बाहर से लोग यहाँ नौकरियां देने आएंगे, एजुकेशन यहाँ वो होगा जो मैं जब शुरू में था तो बाहर से सारे लोग पाकिस्तान के एजुकेशन इदारों में पढ़ने आते थे। HSN कॉलेज में मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे 60s में। अगर वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो तब वो मेरे साथ चले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास एक चीज है जो किसी के पास नहीं है, क्रेडिबिलिटी। वायबिलिटी का इशू है जो आप कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी का इशू, क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है आपके। अब क्रेडिबिलिटी जो है वही बाकी पार्टीज में नहीं है। अब असल इशू तो ये है, क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब? क्रेडिबिलिटी का ओवरसीज पाकिस्तानी किस गवर्नमेंट को ट्रस्ट करेंगे? इस मुल्क का जो टैक्स पेयर है, जो पैसे देना चाहता है, टैक्स इकट्ठा करना है, कौन इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा करेगा? 9% GDP से 20% पे कौन लेके जाएगा? उसको जिसको ट्रस्ट करेंगे, क्रेडिबिलिटी। और तीसरी चीज, करप्शन को कौन लड़ेगा? जो अपना एहतसाब कर सके। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अपना एहतसाब नहीं कर सकते, आप आजाद एहतसाब का ब्यूरो नहीं बनाएंगे। फिर से कहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है जो यहां आके इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सिस्टम यहां का निजाम ही उनको इन्वेस्ट ही करने देता। ब्रेन्स बैठी हैं, हर किस्म के लोग बैठे। पाकिस्तान में मिनरल्स हैं, इसमें अगर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर दे, फूड सिक्योरिटी का सवाल है, सब कुछ है इस मुल्क में। सिर्फ पाकिस्तान का जो निजाम है वो मेरिट को ऊपर आने नहीं देता। मुजरिमों को बजाय जेलों में डालने के बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। अभी पंजाब का गवर्नर बनना था, अब मुझे बताएं कि उनको क्या वही एक आदमी मिला था
जिसको एज अटॉर्नी जनरल उसको करप्शन के ऊपर निकाला गया था, और कोई आदमी नहीं मिला। तो जिस मुल्क में आपने कोई ओहदा लेना हो, तो कोई जुर्म किया हो तो तभी ओहदा मिलेगा, तो उस मुल्क में आप समझते हैं मुल्क तरक्की कर जाएगा। लेकिन आपकी तो तहरीक इंसाफ इनकलाब लेकर आएगी? तहरीक इंसाफ ही इनकलाब ला सकती है, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ तहरीक इंसाफ इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा कर सकती है। ठीक। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा इस मुल्क में ला सकती है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का एहसास है बैरून मुल्क पाकिस्तानी, और वो जब हमने वो रिसोर्स टैप कर ली, आपको ना IMF की जरूरत पड़ेगी, ना बेकारियों की तरह ना ये जंग लड़नी पड़ेगी। नहीं जी, हमारी जंग है, अपने लोगों को बमबारी कर रहे हैं, अगले डूम और कह रहे हैं जंग हमारी है। और ये जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ये खत्म ही तब होगी जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे। अपने पैर पे खड़े करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे बड़ा असास है। याद रखना, चाइना की सारी ग्रोथ रेट ओवरसीज चाइनीज की वजह से शुरू हुई थी। इंडिया की जो ये 9% ग्रोथ रेट है, ये ओवरसीज चाइनीज इंडियंस की वजह से। पाकिस्तान का इतना बड़ा असास है, वो बेचारे आ ही नहीं सकते यहाँ, क्योंकि इतनी करप्शन है। वो बेचारे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनकी खाल उधेड़ना शुरू कर देते हैं, वो प्लॉट लेते हैं, उस पर कब्जा हो जाता है। जिस वक्त हमने यहाँ करप्शन को फाइट किया, गवर्नेंस सिस्टम ठीक किया, ओवरसीज पाकिस्तान या सरमायाकारी का, मैं तो एक दौर देख रहा हूँ कि बाहर से लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। गोल्डन पीरियड होगा, आएगा, काशिफ भी आएगा। आज सोचें कि लूटमार हो रही है पाकिस्तान में, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन मुल्क फिर भी चल रहा है। सोचें कितना ताकतवर ये मुल्क है। ये अल्लाह, अगर इसको गवर्नेंस मिल जाए तो ये किधर से किधर अल्लाह की कश्ती है जी, उसी की मर्जी। मैं अब आपको बताता हूं आएंगे कैसे। पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त एक तब्दीली लेके आ रहे हैं, तब्दीली शुरू हो चुकी है। मैं आपको लाहौर के इलेक्शन की ये बताऊं, 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ था। लाहौर के 60 पोलिंग स्टेशन जो लाहौर शहर में थे, हमारा हालांकि कैंडिडेट के वोट बैंक बेचारे का बाहर था, शहर के पोलिंग स्टेशन में PMLN, जो कि कभी कोई हराता नहीं है उसको लाहौर में, 70-30 तहरीक इंसाफ जीती है। और कौन आया था उसमें? नौजवान, नए लोग, ख्वातीन, नया वोटर निकला था। ये एक टेस्ट केस है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आने वाली इलेक्शन के अंदर इस मुल्क का जो नौजवान है वो तहलका मचाने वाला है। वो फैसला कर बैठा है।